नक्चरी नंद कविता एक साधारण परिवार से थी। गांव की पढ़ी मतलब हिंदी मीडियम से थी। कविता की शादी जिस परिवार में हुई सब तो ठीक था, लेकिन सासू माँ को अपनी बेटी सुमन की पढ़ाई पर बहुत नाज था। कविता की शादी अरेंज मैरिज हुई थी, तो घर के किसी भी सदस्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन कविता का पति अमन ने अपनी छोटी बहन के बारे में बताया था। कविता, एक बात सुनो। कविता तुरंत बोली, जी बताइए, क्या बात है? अमन ने बोला, देखो मेरी बहन सुमन थोड़ी नकचड़ी है, उसके मुंह कम ही लगना, वो कब और किस बात पर गुस्सा हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कविता ने बोला, ठीक है, मुझे तो डर लगता है। अमन ने तुरंत बोला, तुम खुद कभी कुछ मत कहना, उसे जो बोलना है बोलने दो, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। कविता को सुमन से डर लगने लगा। बेचारी कविता डर बस बोल ही नहीं पाती थी। एक दिन पढ़ाई से संबंधित कोई बात छिड़ गई तो सासू माँ ने बोला, अरे उससे कोई पार जाएगा। अरे मेरी सुमन साइंस से पढ़ी है, एमएससी की है। सुमन और अहंकार से सर ऊंचा करके बोलने लगी। तब तक अमन आ गया। अरे सुमन, पता है हम फेल हो गए और तुम पास हो गई थी, लेकिन हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर है। तो कविता के हाई स्कूल में, इंटर में भी इतना सुनते ही सुमन को मानो क्या हो गया। सुमन तोड़ फोड़ करने लगी। अरे आज बीबी का नंबर देख रहा है, हमने क्लास में टॉप किया था, वो भी साइंस से। कविता भाभी गांव की पढ़ी, वो हिंदी मीडियम, और मेरे एक भी सवाल का जवाब दे दे तो जानू हद है। एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम से पढ़ी छात्र को बराबर कैसे मान सकते हो? सबका अपना अपना छात्र होता है। छोटी होने के नाते माँ पिताजी की दुलारी थी। अगर कविता और अमन शॉपिंग के लिए जाते तो पहले सुमन को तैयार करते थे, फिर जाते थे। सबसे पहले सुमन की शॉपिंग होती थी, फिर घर के बाकी सदस्यों की शॉपिंग होती थी। सबको डर बना रहता था कि कहीं सुमन को बुरा ना लगे। लेकिन जब शादी ढूंढनी शुरू हुई तो पिताजी ने समझाया कि देखो, ये तुम्हारा मायका है, यहाँ पर हर कोई तुम्हारा सहता है, लेकिन क्या ससुराल में इस तरह कोई सहकर रह पाएगा? अपनी भाभी कविता को देखो, तुम इतना बोलती हो फिर भी अमन से कहकर तुम्हें हर जगह ले जाती है। अमन नहीं ले जाना चाहता क्योंकि उसे भी अपनी पत्नी के साथ अकेले में समय बिताने का हक है, और वो चाहता भी है। क्या तुम भी इस तरह बर्दाश्त कर पाओगी? बेटी, अब अपने अंदर सुधार लाओ। अब वो वक्त आ गया है कि तुम अपनी माँ और भाभी से कुछ सीखो। हालांकि ये बात भी सुमन को बुरी लगी, लेकिन अपने कमरे में जाकर काफी देर तक लेटी रही। कमरे से बाहर नहीं निकली तो माँ परेशान हो गई कि कविता ने कुछ कह दिया होगा। सासू माँ कविता को जाकर खूब खरी खोटी सुनाई। तुम्हें मेरी सुमन नहीं पसंद है तो उससे बोलती क्यों हो? अब तो वो कुछ ही दिनों की मेहमान है, पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, कैसे रहेगी। अरे बहू, कुछ दिन तो ढंग से रह लेने दो, उसकी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती। कविता अपने सफाई में बस इतना ही बोली जा रही थी। क्या हुआ सुमन दीदी को? हमने तो कुछ भी नहीं किया। कहाँ है सुमन दीदी? हमने तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा। तब तक सुमन को अपनी गलती का एहसास तो हो ही गया था। अपनी माँ को भाभी कविता को डांटने से रोका और बोली, अरे माँ, तुम भी ना हर बार भाभी को ही दोषी मानती हो। वो भी मेरी तरह मुझे पापा ने एहसास करवा दिया। अब आज से ही मैं अपने अंदर बदलाव लाऊंगी। भाभी, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी और धीरे धीरे सुमन के अंदर काफी बदलाव आया। सुमन की शादी हुई, सुमन अपने ससुराल गई, लेकिन एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड बनी रही। अच्छा हुआ जो पिताजी ने समझाया। ये बात तो
माँ जी को समझानी चाहिए थी, लेकिन वो तो सर पर बैठाई रखी थी। देर से ही भला जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन सुमन खुश नहीं थी। सुमन की चार नंद और चारों का बहुत ही खुरापाती दिमाग था। सुमन अपनी भाभी कविता से बताती थी, माँ पिताजी से नहीं बताती कि माँ पिताजी बहुत दुखी होंगे। अब अपने किए का पछतावा हो रहा था। हमने अपनी भाभी को बहुत सताया है, आज उसी का पाप भोग रही हूँ। सुमन का पति भी अपनी बहनों के कहने में रहता था, मानो उस घर के हर सुख दुख की मालकिन चारों बहनें ही थी। सुमन का मतलब कुछ भी नहीं। एक दिन सुमन के भाई अमन को कविता ने बताया, इस तरह से सुमन दी परेशान रहती है। एक बार आप जीजाजी से बात तो कीजिए, या दोनों लोगों को अपने यहाँ अकेले खाने पर बुलाया जाए, तब बात किया जाए। अमन गुस्सा हो गया, ये कैसे हो सकता है? उनकी चारों बहनों को भी बुलाना पड़ेगा, दिल से ना सही दिखावे के लिए ही बुलाना पड़ेगा। चलो ठीक है, बुला लेते हैं, सबको भेज देंगे। जीजाजी और सुमन को रोक लेंगे, फिर बात किया जाएगा। अमन ने फोन किया, सुमन से पहले बात किया, फिर सुमन की सास से, और बोल दिया कि आज खाने पर बुलाना चाहती थी कविता, तो आपकी आज्ञा हो तो शाह परिवार आ जाइएगा माँ जी। माँ जी ने तुरंत हाँ कर दी। सब शाम को तैयार होकर पहुँच गए। कविता ने खूब भगवत की, सब लोग खूब खुश थे। अब जाने की बारी आई तो सासू माँ बोली, अरे सुमन चलेगी या यहीं रहने आई है? घर पे कितना सारा काम पड़ा है, यहीं रहने का इरादा है क्या? सुमन कुछ नहीं बोली, हल्की सी मुस्कान लिए खड़ी रही। तब तक अमन बोला कि आप लोग आज जाइए, सुमन और जीजा जी को कल सुबह हम छोड़ देंगे। माँ ने तो अच्छा बनने के चक्कर में बोल दिया, ठीक है, लेकिन बहनें मानने को तैयार नहीं हुई। लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद सब तैयार हुए। सुमन और सुमन के पति को मौका मिला बात करने का, और अमन और कविता ने भी बहुत सारी बातें की। थोड़ा बहुत समझ में आया। सुमन ने बोला, यहाँ आप बोल रहे हैं, दीदी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। दुर्गेश को कुछ भी पता ही नहीं रहता था। दुर्गेश के सामने माँ बेटी बहुत ही प्यार से दुर्गेश के साथ पेश आती है, इससे कभी आभास ही नहीं कर पाए। अब इतनी बड़ी बात ससुराल में जाके पता चला, थोड़ा क्रोध आया, लेकिन सब खत्म करके सुमन का साथ देने को राजी हुआ। सुमन का पति दुर्गेश ने बोला कि अब हमने बोल दिया ना कि मेरी जिम्मेदारी है, फिर तुम क्यों बोल रही हो? तुमने ये सब हमें बताया क्यों नहीं? सुमन ने बोला, कैसे और कब बताऊं? हर वक्त पहरा लगा रहता था, दरवाजे पर आग गड़ी रहती थी, कान लगाए सब छिपी रहती थी। आपने खुद कभी जानने की कोशिश की कि मैं दुख में हूँ या मेरा मूड आप क्यों है? एक रात रुकने का फायदा तो हुआ। अब सुमन भी प्रूफ इकट्ठा करने लगी, अपना फोन रिकॉर्डिंग मोड पर रख देती, दिन भर की बातें रिकॉर्ड करती। जब दुर्गेश आता तो पहले सुनता था, उसके बाद अपने पिताजी से बोल दिया कि पिताजी अब यहाँ रहने लायक नहीं है, ये लोग अपने घरों में आग लगा ही चुकी हैं, अब हमारे घरों में भी आग लगा रही है। इन लोगों का मायका तो नहीं छुड़वाना है, लेकिन सुमन को लेकर मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। शाम को ही सुमन को लेकर उसके मायके छोड़ दिया, फिर किराए का मकान लिया, फिर सुमन को लेकर आया। अब सुमन भी खुशी से रहने लगी। इसी तरह पति सपोर्ट करने वाला सबको मिले, जो जैसा करता है उसे वैसा ही वापस मिलता है। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो